वेलकम टू दिल्ली बाइट्स। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड अब आप इग्नू से भी कर सकते हो। इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। वहां पे तीनों ही कोर्स ऑफर किया जा रहा है, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। कंप्लीट डिटेल के लिए वीडियो में बने रहें। बाकी आपको पता है कि अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हो कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी, तो आपको सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एनसीईटी। जिस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी सेंट्रल, स्टेट यूनिवर्सिटी, हर तरह की यूनिवर्सिटी में 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं आईटीईपी का कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ये 3 स्ट्रीम में ऑफर होता है, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। और जैसा कि मैंने कहा, इग्नू में ये तीनों ही स्ट्रीम से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। इसी तरह के आईटीईपी से रिलेटेड अपडेट से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे आईटीईपी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करके एक प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में आप विजिट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आईटीईपी से रिलेटेड, इनफैक्ट कहाँ कहाँ आप आईटीईपी का कोर्स कर सकते हो उससे रिलेटेड सभी वीडियोस आपको सीक्वेंस में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में सीट्स कितने हैं। अगर इग्नू की बात करें तो इग्नू में टोटल 100 सीट है। 100 सीट कहाँ पे? बीकॉम बीएड के लिए अलग से 100 सीटें हैं, बीएससी बीएड के लिए 100 सीटें अलग से है, बीए बीएड के लिए 100 सीटें अलग से, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 300 सीट है। बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड को कंबाइंडली कर दिया जाए तो अब इग्नू में सेकेंडरी लेवल का 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर किया जा रहा है, तीनों ही लेवल पे, बीकॉम, बीएससी और बीए बीएड। अब जब बात करते हैं कि आप जो एंट्रेंस टेस्ट दोगे, अभी जिस एंट्रेंस टेस्ट की मैंने बात की वहां पे आपको टोटल 7 अलग अलग स्ट्रीम्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, जिसमें कि पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है जनरल टेस्ट, तीसरा है लैंग्वेज 1, चौथा है लैंग्वेज 2। उसके अलावा 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। सेम गोज फॉर बीएससी बीएड और बीए बीएड। अब जब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल इग्नू ने रख रखी है। अभी तक आपने प्रीवियसली कई सारे अलग इंस्टीट्यूशंस के एलिजिबिलिटी को देखा होगा तो कई सारे वहां पे बाउंडेशंस थे, लेकिन इग्नू में कोई बाउंडेशन नहीं है। सिंपल लिख रखा है कि आप 10+2 कर रखे हो 50% मार्क्स के साथ। अब यहाँ पे क्राइटेरिया एससी एसटी का अलग से लगेगा, जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो श्योरली लगेगा, लेकिन इन जनरल केस आप 50% स्कोर कर रखे हो या उससे ज्यादा कर रखे हो 12th में, और वो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो। चलिए थोड़ा डिटेल में एक बार इसका और डिटेल में देख लेते हैं, सिर्फ इतने एलिजिबिलिटी से नहीं, एक बार कंबाइनली तौर पे। तो देखिए, आप बीकॉम बीएड की यदि बात करें तो सेकेंडरी स्टेज का ऑफर किया जा रहा है। ये एक डिग्री प्रोग्राम है। जैसा कि आपको पता है कि इग्नू ऑनलाइन कोर्सेज के लिए फेमस है, ऑनलाइन कोर्सेज को टाइमली करवाने के लिए फेमस है, लेकिन जब हम लोग आईटीपी कोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो मोड है ना, फेस टू फेस है, यानी कि आपको कॉलेज प्रॉपर जाना पड़ेगा। बीएड के लिए जो 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे भी लागू होगा। तो क्या आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इग्नू में एडमिशन ले करके आप आईटीपी का कोर्स कर सकते हो? नहीं। आप दिल्ली में, दिल्ली का जो मैदानगढ़ी सेंटर है इग्नू का, वहीं पे बीएड का कोर्स करोगे आईटीपी का 4 साल का लगातार, और वो फेस टू फेस मोड में होगा। आपको पर्टिकुलरली कॉलेज जाना पड़ेगा इस कोर्स के लिए। ये स्कूल ऑफ एजुकेशन फील्ड का है, 4 साल का ये कोर्स है। इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में करवाया जाएगा। एजुकेशन के फील्ड में आप एंटर हो जाओगे। इस कोर्स से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है कि आप इस कोर्स को करोगे तो आप सो एंड सो सब्जेक्ट पेडागोजी के एक्सपर्टाइज हो जाओगे, और आगे चल के जॉब्स में आप वहां पे अपने आप को लाइन में खड़े पाओगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सेम एलिजिबिलिटी देखिए, कुछ ऐसा अलग से नहीं लिख रखा है। आपको सिंपली कह रहा है कि आप 50% मार्क्स स्कोर कर रखे हो 12th में, सिंपल। इसके अलावा कह रहा है एज रिलैक्सेशन जो है वो होगा, मिलेगा, वो उसके लिए आपको गवर्नमेंट का रूल देखना पड़ेगा। ओके, नाउ फी स्ट्रक्चर क्या है? आपको 27,500 रुपए पर सेमेस्टर फी पे करना पड़ेगा, पर सेमेस्टर, क्लियरली रहे ये बात, हर सेमेस्टर के लिए आपको 27,500 पे करना पड़ेगा। अभी जो बीकॉम बीएड का कोर्स है उसके कुछ कोऑर्डिनेटर्स के नाम लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप
मैदानगढ़ी दिल्ली पहुंच के वहां पे जाकर वहां के इन प्रोफेसर से, जैसे कि प्रोफेसर अरविंद कुमार झा है, डॉक्टर BL मीना है, इन दोनों से आप मिल सकते हो। अब बात करते हैं बीएससी बीएड। तो बीएससी बीएड अगेन सेकेंडरी लेवल का आपको ऑफर किया जा रहा है, ये एक डिग्री कोर्स है। अगेन फेस टू फेस ये भी ऑफर किया जा रहा है, आपको प्रॉपर कॉलेज जाना पड़ेगा, दिल्ली मैदानगढ़ी में, और कहीं इंडिया में नहीं करवाया जाएगा। इग्नू के ITEP का कोर्स। इसके अलावा 4 ईयर का अगेन है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। बाकी सारी चीजें एलिजिबिलिटी एंड ऑल हर एक चीज सेम लिखा हुआ है, इनफैक्ट फीस स्ट्रक्चर भी। यहाँ तक कि जो कोऑर्डिनेटर है प्रोफेसर अरविंद कुमार झा, इसमें सिमिलर है, आप इनसे मिल सकते हो। इसके अलावा बीएससी बीएड के लिए जो फीमेल है डॉक्टर नील कमल सरन आ गए हैं, जबकि हम लोग यहाँ पे देखे थे कोई BL मीना थे, है ना। दोनों ही मेल पर्सन है, नील कुमार सरन भी और BL मीना भी ना। अब हम लोग बात करते हैं आखिरी BA बीएड की। अगेन ये भी सेकेंडरी स्टेज का आपको ऑफर किया जा रहा है, ये डिग्री कोर्स है। सेम यहाँ पे भी फेस टू फेस आपको 75% अटेंडेंस फुलफिल करना पड़ेगा। आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही जाकर ये कोर्स करना पड़ेगा, 4 साल लगातार। हॉस्टल की फैसिलिटी इग्नू यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, तो उससे रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हाँ, आपको वहीं पे जाकर रहना पड़ेगा इस कोर्स के दौरान। एलिजिबिलिटी सेम है, यहाँ पे भी कुछ क्लियर नहीं लिख रखा है, सिंपल कह रखा है कि आप बस 12th पास हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क के साथ, दैट्स इट। इसके अलावा फी स्ट्रक्चर भी सेम है, अगेन सेमेस्टर वाइज है। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है अरविंद कुमार झा है और अजय कुमार सिंह है, डॉक्टर अजय कुमार सिंह। तो ये थी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि इग्नू डिमांड कर रहा है ना। अब हम लोग बात करेंगे थोड़े डिटेल में कि एक्चुअली में जब आप एडमिशन चाह रहे हो, ये तो आप समझ गए कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इग्नू कह रहा है, लेकिन आप पहले NCET की जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसमें पार्ट तो लोगे ना, उसकी पूरी प्रोसीजर समझनी बहुत जरूरी है। ये एग्जाम जो है NTA करवाएगा, और कौन सा एग्जाम करवाएगा, NCET नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कई सारे लैंग्वेज में, 13 लैंग्वेज में आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अब बात करते हैं जो 7 पार्ट्स में पेपर डिवाइडेड है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, इन दोनों के लिए आपको 38 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, जो अभी मैं आगे दिखाऊंगी। उस 38 में से किसी 2 लैंग्वेज को आप ऑप्ट कर सकते हो। एग्जाम में इससे 23 क्वेश्चन आएंगे और दोनों से आपको 3-3 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, 20-20 अटेम्प्ट ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। इस ये कंपलसरी और जनरल टेस्ट भी कंपलसरी है। टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आपको 23 क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ 20 अटेम्प्ट करने हैं। जनरल टेस्ट से आपको 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं। डोमेन स्पेसिफिक 3 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने पड़ेंगे, उसके लिए भी 26 डोमेन सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, उसे भी मैं दिखाऊंगी। तीनों सिमिलर नहीं होगा, तीनों एक दूसरे से अलग होगा। तीनों से 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 25 ही अटेम्प्ट करना है। एग्जाम के लिए आपको 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इन 180 मिनट्स। ना आगे हम लोग मूव करें उससे पहले क्लियर आपको मैं बता दूं, यदि आप चाहते हो कि एक्चुअली में आपका ITP में एडमिशन हो जाए, तो आप सिंपली दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ही कंसाइज वे में जब आप ओपन करोगे ऐप, 4 ईयर ITEP का एक टाइल देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने जूम इन कर दिया है, इसमें आप जैसे ही विजिट करोगे बहुत कंसाइज वे में आपको लेक्चर सीरीज, नोट्स, मॉक टेस्ट हर एक चीज अवेलेबल करवाया गया है, पूरे एग्जाम को फोकस करते हुए, सो दैट आपका एग्जाम इजिली क्वालिफाई हो जाए। तो आप इजिली यदि चाहते हो एक डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना, तो श्योरली आप इसे परचेस कर सकते हो। रही बात लैंग्वेज की, जो मैंने कहा 2 लैंग्वेज चूज करना है, तो ये पूरे 38 लैंग्वेज की लिस्ट है, इसमें से आप कोई भी 2 लैंग्वेज चूज करोगे। इसके अलावा डोमेन स्पेसिफिक को लेकर एक चीज क्लियर कर दूं, यदि आप BA BEd की बात कर रहे हो ना, तो कोशिश ये करनी है कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड का सब्जेक्ट चूज करो। फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री चूज कर सकते हो, आप लीगल स्टडीज चूज कर सकते हो, आप पॉलिटी चूज कर सकते हो, अगर आप BA BEd करना चाह रहे हो। अगर आप BCom BEd करना चाह रहे हो तो आप अकाउंटेंसी चूज करो, आप बिजनेस स्टडीज चूज करो, आप बिजनेस इकोनॉमिक्स चूज करो, अगर आप इंटरप्रेन्योरशिप चूज करो, अगर आप एक्चुअली में BCom BEd करना चाह रहे हो। BSc BEd करना चाह रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जैसे सब्जेक्ट चूज करना ही सेफ होगा। अदरवाइज
आगे चल के क्या होगा, आप बीए बीएड करना चाह रहे हो, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एग्जाम दे दिया है डोमेन स्पेसिफिक के लिए तीनों, तो हो सकता है कि आगे चल के कंसीडर ना करे। तो कोशिश यही करनी है कि जिस फील्ड में जाना है उसी फील्ड का डोमेन स्पेसिफिक चूज करना है। टीचिंग एप्टी और जनरल टेस्ट तो कंपलसरी है ही। बाकी अभी भी आपको इग्नू के आईटीपी से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो आप सिंपली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो delhiwhite_nupur, और मुझसे जुड़ के आपके आईटीपी इग्नू से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसका सॉल्यूशन आप वहीं पे पा सकते हो। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।